राणा सांगा पर करणी सेना द्वारा आयोजित कार्यक्रम से पहले आगरा पुलिस जोरदार तैयारियां कर रही है। रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर विवादित बयान के बाद पिछले दिनों आगरा शहर रण क्षेत्र बन गया था। करणी सेना के कार्यकर्ता राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। अब एक बार फिर मामला तूल पकड़ रहा है, क्योंकि करणी सेना ने 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती पर कार्यक्रम रखा है। आगरा की पुलिस ने कमर कस ली है और 1000 नई लाठियां, 1200 हेलमेट और बॉडी प्रोटेक्टर भी मंगवाए गए हैं। पुलिस ने दंगा रिहर्सल भी कर ली है। आगरा की आवाज न्यूज से संवाददाता धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। 12 अप्रैल को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है। इस अवसर पर कुबेरपुर के गढ़ी रामी क्षेत्र में एक हिंदू सनातन सभा की अनुमति ली गई है आयोजकों द्वारा, और जनसभा स्थल पर भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपना मजबूत प्रबंधन वहां पे तैयार किया है। सांसद की आवाज की बात की जाए तो वहाँ की पुलिस सुरक्षा पूरे सिटी जोन आगरा को किसी भी कानून व्यवस्था की बिगड़ने की स्थिति से स्वतंत्र रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी बनाई गई है, और माननीय सांसद जी के आवास के निकट भी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है। आज किस तरह परीक्षण किया जा रहा है? ये डीसीपी सिटी सोनम कुमार जी के नेतृत्व में एक मॉक ड्रिल कराई गई है, जिसमें पूरे आगरा कमिश्नरेट के सभी थाना प्रभारियों को बुला के उनको दंगा नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत ये एक्सरसाइज रिहर्सल कराई गई है। करणी सेना के राज शेखावत खुद राणा सांगा की जयंती के कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। सब महापर्व है हमारे लिए। महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है। उन महाराणा सांगा जी की जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने परिवार की आहुति दी, और जिसने देशवासियों की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर किया, उस व्यक्ति की जन्म जयंती है। उस व्यक्ति को लेकर अभद्र टिप्पणी संसद भवन में हुई जनप्रतिनिधि द्वारा। उस जनप्रतिनिधि को घर में घुसकर हमने जवाब दे दिया, लेकिन अब जन समूह के माध्यम से भी हम उसको जवाब देना चाहते हैं, उसकी उस पार्टी को जवाब देना चाहते हैं जिस पार्टी ने उसे समर्थन दिया। तो ये जवाब देने के लिए हमारी अपेक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं को लेके हमने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन उस दिन यहाँ पे किया है, और लाखों की संख्या में संगठन के मुखिया, पदाधिकारी, आगेवान, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजकीय, सभी यहाँ आएंगे जो स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। तो सभी यहाँ उपस्थित होंगे और हम हमारी अपेक्षा, हमारा प्रस्तावना रख देंगे। 5 बजे तक का अल्टीमेटम हम सरकार को देने वाले हैं। 5 बजे तक उनका प्रतिनिधि आके हमारे से बात करें, हमारी जो अपेक्षा है उन पर सहमति दर्ज कराएं। उसके बाद हम बिल्कुल अनुशासन में वो आयोजन करेंगे। अनुशासन में हम आपसे मांगे, जो मुख्य मांग है हमारी, वो राज्यसभा सांसद है उसकी सदस्यता तुरंत प्रभाव से रद्द हो। साथ ही साथ ये जो है वो राष्ट्रद्रोह का अपराध है। आप देखिए संवैधानिक में ये है कि राष्ट्रद्रोह का अपराध है, तो राष्ट्रद्रोह के अपराधी के लिए जो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए वो दर्ज होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो अपराधी है, राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है संपत्ति पे, तो बुलडोजर भी चलना चाहिए। साथ ही हमारे बच्चों पे जो झूठे केस हुए वो केस हमें वापस करवाने हैं, और जो हमने तहरीर दी है उस तहरीर के आधार पे हमें उन हमलावरों पे भी एफआईआर दर्ज करवानी है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों के साथ कस्टडी के अंदर अमानवीय बर्ताव किया गया, निर्दयता से उनके साथ मारपीट की गई, उन अधिकारियों के सामने भी हमें संवैधानिक कानूनी कार्रवाई करानी है। तो ऐसी कई सारी जो हमारी अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को लेके हम उस दिन मैदान में आ रहे हैं, और लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष का सनातनी उस दिन वहां क्षत्रिय वहां इकट्ठे होंगे। सर क्यों नहीं मानेंगे? मांग क्यों नहीं मानेंगे? हम इस देश के नागरिक हैं, और हम देश के नागरिक कुछ अपेक्षा लेके यदि हमारे सरकार और प्रशासन से बात करेंगे तो हम सकारात्मक लेके चले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।